हिजबुल्ला और इजराइल के बीच आमने सामने की जंग छिड़ चुकी है। लेबनान से ऑपरेट होने वाले हिजबुल्ला ने इजराइल पर रात के अंधेरे में 300 से भी अधिक रॉकेट से हमला करके आने वाली तबाही का ट्रेलर दिखा दिया है। इन सब के बीच एक चौंकाने वाली खबर भी सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल पर हुए हमले में हिजबुल्ला को सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि रूस की सेना भी काफी बढ़ चढ़कर मदद कर रही है। पहले तो हिजबुल्ला को सिर्फ ईरान से हथियारों की सप्लाई हो रही थी, लेकिन अब रूस भी सीरिया के रास्ते हिजबुल्ला को अत्याधुनिक वेपन्स भेज रहा है। सिर्फ यही नहीं, खबरों के मुताबिक सीरिया में हिजबुल्ला के कमांडरों को रूसी सेना जंग लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रही है, जिसका मतलब ये है कि अभी ये जंग खत्म नहीं होने वाली, बल्कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था। दरअसल इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर अपने फाइटर जेट्स की मदद से बैक टू बैक बम बरसाए थे, जिसके बाद हिजबुल्ला ने भी रिटेलिएट किया है। असल में इजराइल का कहना था कि उसे पहले से ही हिजबुल्ला के हमलों का अंदेशा हो गया था, जिसके बाद उसकी सेना ने नसरल्ला के अड्डों को टारगेट किया। बता दें कि आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर इतने बम गिराए जिसके चलते हिजबुल्ला के कई अड्डे तबाह हो गए। मगर अब जब हिजबुल्ला ने पलटवार करना शुरू किया है तो इजराइल में इमरजेंसी लगाने की नौबत आन पड़ी है। दूसरी ओर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे नॉर्थ इजराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि अगले हमले को रोकने के लिए इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि हाल ही में हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला ने इजराइल को दहलाने के लिए एक सीक्रेट प्लान की बात कही थी। नसरल्ला के इस प्लान का ब्लूप्रिंट भी सामने आया था, जिसमें इजराइल के 9 लाख करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की बात कही गई थी। असल में हिजबुल्ला ने इजराइल के हमले में मारे गए अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए ये धमकी दी थी। हिजबुल्ला की इन गिदड़ भपकियों के पीछे जाहिर तौर पर ईरान का हाथ बताया जा रहा है। जानकारों का तो कहना है कि ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर इजराइल को भयंकर चोट पहुंचाने की साजिश भी रच चुका है। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से पिछले करीब 1 महीने से इजराइल पर ईरान के हमले का अंदेशा जताया जा रहा है, तो आखिर अब तक खामेनेई की सेना ने इजराइल पर सीधा हमला क्यों नहीं किया है। जानकारों का मानना है कि ईरान इजराइल पर डायरेक्ट अटैक करने से इसलिए भी बच रहा है ताकि उसे अमेरिका के गुस्से का सामना नहीं करना पड़े। तभी तो ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों जैसे हुती विद्रोही और हिजबुल्ला को आगे करके अटैक करवा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरान की सेना इजराइल के साथ एक प्रकार का माइंड गेम खेल रही है। इसे साइकोलॉजिकल युद्ध भी कह सकते हैं। असल में ईरान हमले की धमकी देकर इजराइल के लोगों में दहशत पैदा करना चाहता है। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल की आम जनता ने न्यूज चैनल्स देखना भी बंद कर दिया है और जंग की आहट को देखते हुए उनके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ रहा है। इधर हिजबुल्ला और इजराइल के भी हालात बिगड़ते देख अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में मौजूद अपने 2 एयरक्राफ्ट करियर और युद्धपोतों को इजरायली सीमा के नजदीक तैनात कर दिया है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अमेरिकी पनडुब्बी जॉर्जिया को इलाके में तैनाती के लिए भेज दिया है। कहा जा रहा है कि खुद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग भी की है। वहीं व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षित रखने में उसकी हर संभव मदद करता रहेगा। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।